तो चलिए हम लोग कोशिका के बारे में समझ चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक है। चलिए अब कोशिका के आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए कोशिका जो है, कोशिका इसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ, क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। यदि कोशिका की खोजकर्ता के बारे में बात करें तो कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन अरस्तु बोला है? रॉबर्ट हुक। हैं? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब देखो कोशिका जो होता है मुख्यतः कितना होता है? दो कोशिका होता है, ठीक है। पहला कौन? जीवित कोशिका, मृत कोशिका। जीवित कोशिका, मृत कोशिका, और दूसरा मृत कोशिका। मृत कोशिका। चलो अब बताओ, जैसे देखो कोशिका के खोजकर्ता कौन हो गए? रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो देखो इसमें यदि हम पूछे कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है और मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो आप लोग बताएंगे? बताओ कौन है? रॉबर्ट हुक। हाँ? जीवित कोशिका रॉबर्ट हुक। इसका देखो इसके खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वन लेवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वन लेवेनहॉक, ठीक है। यदि मृत कोशिका के खोजकर्ता के बारे में समझे हम लोग, तो इनके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। चलो आप लोग एक बात बताओ कि कोशिका किसे कहते हैं? हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और बताओ कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की, और जो कि सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। हाँ? हम लोगों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। हाँ, ये जो हमारे शरीर जो कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ये जो सिद्धांत दिए थे, कौन सिद्धांत दिए थे? बताओ कौन सिद्धांत दिए थे? हाँ? स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? यदि आप लोग उसे पूछा जाए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, तो क्या बताएंगे आप लोग? स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। इतना समझ में आया? अब चलो बताओ जीवित कोशिका अब हम लोग किसको कहेंगे? जीवित मतलब क्या? जिंदा। हाँ। समझ रहे हो ना? तो जीवित कोशिका हम लोग किसको बोलेंगे और मृत कोशिका किसको बोलेंगे? बताओ। जिंदा रहे है दादा, बताओ। जो कोशिकाएं जिंदा हो उसे हम लोग जीवित कोशिका कहेंगे, ठीक है। और जो मरी हुई कोशिका उसे मृत कोशिका। जैसे देखो बाल हो गया, नाखून हो गया, ये सब क्या है? जीवित कोशिका है कि मृत कोशिका? मृत कोशिका। यदि हम लोग इसको काटेंगे, ठीक है, काटेंगे तो दर्द करेगा? नहीं। वही आप लोग हाथ को ब्लेड से मारिएगा तो दर्द करेगा। हाँ। तो जितनी भी मतलब कि नाखून और बाल को छोड़ करके जितनी भी कोशिकाएं हैं वो क्या है? जीवित कोशिका या मृत कोशिका? जीवित कोशिका, ठीक है। तो आप लोग जीवित कोशिका और मृत कोशिका को समझ गए? चलिए इसको आप लोग जल्दी से एक बार उतारिए, इसके आगे हम लोग समझेंगे। चलिए अब कोशिका का परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। कोशिका जीवों की सबसे छोटी परिभाषा, ठीक है। कोशिका जीवों की सबसे छोटी सभी सजीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक
इकाई है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? हाँ, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और लिख लीजिए इसमें, जिसके सिद्धांत के प्रतिपादन करता, ठीक है, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक है। ठीक है, तो यही बताया था ना। देखो, कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक किए थे। ठीक है, और देखो ये जो थे यही बताया कि जो कि कोशिका है हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यानी कि कोशिका से और कोई छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझे आप लोग? तो इससे हमारे शरीर में कोशिका से छोटा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, और कोशिका हमारे शरीर के अंग अंग में है। ठीक है, बाल भी क्या है? कोशिका। नाखून भी क्या है? कोशिका है। तो कोशिका मुख्यतः दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक जीवित और एक मृत कोशिका। जीवित कोशिका मृत कोशिका जिसे काटने या इसको ऐसे आप लोग लिखिए, जिसे काटने या चोट देने से दर्द उत्पन्न हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीवित कोशिका। अमृत को यदि देखो, जैसे कि बाल हो गया, बाल को काटते हैं हम लोग तो दर्द करता है? नाखून काटेंगे तो दर्द करेगा? ठीक है, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? मृत कोशिका में बाल, नाखून। हाँ, इसमें क्या आएगा? बाल, नाखून और कुछ हो सकता है? बताओ, इसके अलावा हमारे शरीर में और कुछ है? हाँ, नहीं है ना? ठीक है, तो समझ गए आप लोग? तो मृत कोशिका के अंतर्गत बाल, नाखून आ जाएंगे, और शरीर का जितना भी कोशिका है सब क्या है? जीवित कोशिका है। इन कोशिकाओं के अलावा बाल, ठीक है, बाल, नाखून के अलावा जितनी भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं वो क्या है? जीवित कोशिका है। ठीक है, चलिए एक बार इसको जल्दी से उतारिए, इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं। चलिए, इतना हो गया। चलिए अब हम लोग कोशिका को अच्छी तरह से समझते हैं कि आखिर कोशिका के अंदर होता क्या है। ठीक है, वैसे तो हम लोग कोशिका को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है। ठीक है, चलो अब कोशिका को हम लोग क्या करेंगे? पहले उसको देखने के लिए जूम करेंगे। ठीक है, जूम करेंगे उसको। चलिए उसको जूम करते हैं। ये हम लोग का कोशिका हो गया। ठीक है, ये बाहरी झिल्ली होती है। ठीक है, ये झिल्ली होती है। ठीक है, ये पतली सी झिल्ली होती है। हाँ, ये क्या है? पतली सी झिल्ली। इसको क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली। इसको ऐसे लिखिए, कोशिका झिल्ली। यदि हम लोग इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अच्छा बताओ, कोशिका जो झिल्ली है, हाँ, कोशिका झिल्ली परागम्य होती है या अर्धपरागम्य? परागम्य का मतलब क्या हो बताओ? जिस झिल्ली से होकर कुछ भी गुजर जाए। ठीक है, और अर्धपरागम्य उसे कहते हैं जिस झिल्ली से बस जिसका जरूरत है वही जाए, उसके अलावा उसको मतलब एंट्री करने नहीं देगा। ठीक है, तो उसको झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे? अर्धपरागम्य। ठीक है, झिल्ली। तो कोशिका की झिल्ली क्या होती है? अर्ध परागम्य। अच्छा बताओ, तुम लोग जैसे कि चलनी देखे हो, आटा छानने वाला, हाँ, जो उसमें झिल्ली वो भी क्या एक प्रकार का झिल्ली है। ठीक है,
अब बताओ उससे यदि हम लोग ऐसे ही चले, बड़ा बड़ा सा जो कंकड़ होता है उसको चलने पे वो पार कर पाएगा झिल्ली को? नहीं कर पाएगा ना। तो वैसे ही ये जो होता है ना झिल्ली, वैसा ही होता है, ठीक उसी प्रकार का। ठीक है, इसमें से यानी कि जो इसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं इस झिल्ली को पार करके आ जाएगी। ठीक है, और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो झिल्ली से बाहर उसको एंट्री करने नहीं देगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धप्रज्ञ। ठीक है, अब देखो यदि झिल्ली की बात करें तो झिल्ली किस चीज़ से बनी होती है? बताओ किसी को मालूम है? कोशिका झिल्ली किस चीज़ से बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किस चीज़ की? प्रोटीन। ठीक है, किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन। यदि हम लोग कोशिका के अंदर बात करें कि कोशिका के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, चलिए पहले तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बीच में न्यूक्लियस, ठीक है, गोल्गी बॉडी, वैक्यूलस, ईआर कैसे होता है? ऐसे होता है, बड़ा सा होता है। ठीक है, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोला जाता है। ठीक है, आप लोग को अच्छी तरह से एक एक को बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, पहले इतना समझो, उसके बाद और इसमें कुछ छूट रहा है जी? गोल्गी बॉडी हो गया, हाँ, लाइसोसोम छूट रहा है, और कुछ है? चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम वाले को माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अच्छा बताओ आप लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह बोला जाता है? आप लोग जानते हैं ना, ऊर्जा गृह इसको बोला जाता है। आखिर बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है बताओ? इसमें 38 एटीपी का एक ग्लूकोज, 38 एटीपी से इसमें एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसमें देखो क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, इसमें क्या चलेगा? क्रेब्स चक्र। इसको आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, मैं क्या करके ऐसे ही आप लोग समझिए। क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी बराबर क्या होता है? एक ग्लूकोज। 38 एटीपी का मतलब क्या हुआ? एक ग्लूकोज। ये 38 एटीपी का मतलब क्या हुआ? एक ग्लूकोज। जब एक ग्लूकोज बन के अच्छी तरह से तैयार होता है तो उसके बाद क्या होता है? हम लोग को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जब हम लोग को ऊर्जा मिलती है तभी हम लोग अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। ठीक है, यदि हम लोग को ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ कर पाएंगे? नहीं। कोई भी काम हो कर पाएंगे? नहीं ना। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए 38 एटीपी का निर्माण होता है। उससे क्या होता है? एक ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा आप लोग बताओ, जब एक ग्लूकोज का निर्माण होगा तो उससे क्या होगा? ऊर्जा प्राप्त होगा हम लोग को। ठीक है, तो आप लोग समझे माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कहा जाता है? शक्ति गृह बोलो, अच्छा है, शक्ति गृह बोलो या पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया? हैं? चलो अब देखो, जो गोल्गी बॉडी होता है इसको क्या बोला जाता है? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? ऑल्टमैन। कौन है? ऑल्टमैन। ठीक है, इसको एक बार आप लोग फिगर सहित लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को डिफिनीशन लिखवाएंगे तो उसमें आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता ऑल्टमैन। अब देखिए यहाँ आ गया गोल्गी बॉडी। इसको क्या बोला जाता है? इसको गोल्गी बॉडी। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया? गोल्गी बॉडी। अच्छा बताओ, गोल्गी बॉडी जैसे देखिए कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम कर रहा था, तो इसके अंदर गोल्गी बॉडी है तो ये भी कुछ ना कुछ कार्य करता होगा इसमें। तो बताओ ये कार्य क्या करता है? कौन सा कार्य करता है ये बताओ। देखो, जब ये ऊर्जा को बनाता है ना तो ये ऊर्जा का परिवहन करता है। ठीक है, जैसे कि ऊर्जा बना ना, जैसे हम लोग खाना खाएं, क्रेब्स साइकिल के द्वारा क्या हुआ? उससे 38 एटीपी का निर्माण हुआ। उससे 38 एटीपी से क्या बना? एक ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज से हम लोग क्या मिला? ऊर्जा। तो वही ऊर्जा जो है ना
ये गोल्गी बॉडी क्या करता है कि शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग को कहीं जाना है, दिल्ली, पटना या कहीं भी, तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग ट्रेन या जो भी है उसके सफ़र के तहत ना आप लोग जा पाते हैं वहाँ तक। तो वैसे ही देखिए ये ऊर्जा का क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, ऊर्जा का परिवहन कराना ऊर्जा का परिवहन या बांटना, ठीक बोलिए, ऊर्जा का परिवहन या बांटना या शरीर के अंगों में ऊर्जा को पहुंचाना, ठीक है। इतना आप लोग समझे। इसके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है, कैमिनो गोल्जी, कैमिनो गोजी नहीं जी, गोल्जी, छोटा गोल्जी, समझे। गोल्जी बॉडी के खोजकर्ता कैमिनो गोल्जी। अच्छा बताओ, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अच्छा एक बात और समझो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, कोशिका के अंदर बहुत सारा कार्य अकेले करता है। इसमें जो होता है श्वसन का भी कार्य करता है। हाँ, श्वसन मतलब नहीं समझते हो, तो श्वसन का कार्य करता है, ठीक है। और देखो गोल्जी बॉडी आप लोग को समझा दिए। और वैकुलस को समझिए, वैकुलस यानी कि रसधानी, ठीक है। देखिए रसधानी, जैसे हम लोग मान लीजिए डेली जैसे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जैसे कि पानी हम लोग पीते हैं, हाँ, पानी पीते हैं, तो ये क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है। वैकुलस क्या करता है, रसधानी स्टोर करके रखता है, पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। जब जहाँ जरूरत पड़े वहाँ वैसे पानी का भी उपयोग होता है, समझे आप लोग। तो ये क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। यदि देखो रसधानी की बात करें, रसधानी तो जो जीव मतलब कि पानी पीते हैं सभी में होगा, हाँ, यहाँ तक आप लोग को क्लियर। तो रसधानी, यदि हम लोग रसधानी के बारे में यदि आप लोग से पूछे तो बताओ, पेड़ पौधे में रसधानी बड़ा होगा ये छोटा, हम लोग की तुलना में बड़ा होगा ना। हम लोग का एक दो लोटा, एक जग या एक ग्लास में मतलब काम चल जाता है। लेकिन उस सब को क्या चाहिए, एक गैलन, एक गैलन या एक बाल्टी, ठीक है। तो इससे आप लोग समझिए, जो इसका रसधानी जो होता है पेड़ पौधों का कितना होता है, बड़ा होता है हम लोग के तुलना में, ठीक है। अच्छा जानवर में बताइए, जैसे गाय भैंस है, उस सब में क्या होता है, हम लोग की तुलना में उसका रसधानी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो रसधानी आप लोग समझ गए। मान लीजिए छोटे जीवों में क्या होगा, छोटे जीव में और बड़े जीव। अब देखिए बाबू, इधर छोटे जीव और बड़े जीव को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखो छोटे जीव को क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और बड़े जीवों को क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक, ठीक है। चलिए, तो छोटे जीव में क्या क्या आ जाएगा बताओ, छोटे जीव में शैवाल, बताओ क्या क्या आएगा छोटे जीव में, चींटी, कवक, शैवाल, ये छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए क्या उपयोग, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यदि हम लोग सूक्ष्मदर्शी का यूज करेंगे तो भी सबको हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। इसमें और आता है हरित शैवाल, ठीक है, समझे। इसमें जो क्या होता है, इनका अंग जो होता है ना पूर्ण रूप से नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का अंग है, शरीर है, हाथ है, पैर है, हाँ, इन लोगों का अंग कोई मतलब कि समझिए तो नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए यूकैरियोटिक में हम लोग जिन जीवों को देख पाते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। यानी कि हम लोग जिसको नहीं देख पाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक, और जिसको हम लोग देख पाते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। तो आप लोग समझे यूकैरियोटिक में क्या क्या आएगा बताओ,
गाय, भैंस, मनुष्य, छोड़ो ना बैल, बैल सब जानवर के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, चींटी, चींटी हम लोग देख पाते हैं उसको? मच्छर, इतना आप लोग समझे? यानी कि जिसको हम लोग देख सकते हैं वो क्या होगा? यूकैरियोटिक। जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, यहाँ तक समझ में आया? चलो इसको एक बार उतारो, उसके बाद देखते हैं लाइसोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जल्दी से उतारो। चलिए इतना हो गया। उसके बाद इसमें अब लाइसोसोम को देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देना। चलिए मिटा लीजिए इसको। बोलेगा भोजपुरी। और देखिए क्रिस ऐसे कर रहा है, मारेंगे उसी को सबसे ज्यादा। चलो इतना हो गया। अब लाइसोसोम को देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है। यदि इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है? डी डुबे। अब देखो लाइसोसोम का कार्य इसमें देखा जाए, ठीक है। लाइसोसोम जो है इसमें क्या करता है? कोशिका में पाचन का कार्य करता है, पाचन का कार्य, ठीक है। यस सर। वैसे हम लोग के शरीर में पाचन का कार्य कौन कौन करता है बताओ? क्या क्या आता है उसमें? लीवर, बड़ी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत सिर्फ आता है, बड़ी आंत में तो कोई पाचन नहीं होता है। 80 या 90% किसमें होता है? छोटी आंत में। बचा हुआ 10% भाग जो बचा होता है उसको बड़ी आंत में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग त्याग कर पाते हैं, ठीक है। चलो अब इतना समझो, लाइसोसोम के जो खोजकर्ता है कौन है? डी डुबे, ठीक है। इतना समझ में आया? ये कोशिका के अंदर क्या काम करता है? पाचन का कार्य करता है, ठीक है। और ये क्या पचाता है? नहीं, भोजन को नहीं, ये कोशिका को ही खत्म कर देता है पचा करके। इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, HCl। क्या पाया जाता है? ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलो या हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड, सॉरी, हाँ हाइड्रोक्लोरिक बोलो ना, ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया? देखिए जब कोशिका के अंदर मान लीजिए कि कार्य हो रहा है, ठीक है, हाँ, ऐसे प्रॉपर कार्य करते हैं लोग, ये लोग तो ठीक है। यदि इसमें से मान लीजिए कि कोशिका के अंदर जैसे इसका काम है माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा बनाना, ठीक है। इसका काम है, गोल्जी बॉडी का काम है ऊर्जा को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाना, ठीक है। तो देखिए गोल्जी बॉडी का कार्य समझ में आ गया। अब देखिए जो लाइसोसोम है, यदि इसमें से कोई भी कार्य नहीं करे, मान लीजिए कि इसमें सब हड़ताल पे हो जाए, ठीक है, ये भी बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया कि हम कार्य नहीं करेंगे, मन नहीं मेरा, आज मन नहीं है, हाँ थक चुके हैं हम बनाते बनाते, हम नहीं बनाएंगे। ये भी बोला कि हम भी नहीं पहुंचाएंगे, हम भी ऊर्जा नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। बनाएंगे नहीं कि तो पहुंचाएगा। ये भी बोला कि हम भी पानी को स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है, जो करना है कर लो, ठीक है, हम स्टोर नहीं करेंगे, समझे। ये भी जो है ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये भी बोलेगा कि हम भी प्रोटीन नहीं बनाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो भी है ना सब मना कर दे कि हम अपना कार्य नहीं करेंगे। तो ये जो है लाइसोसोम, ये बहुत भड़कीला आदमी है, समझे ना। गुस्सा देगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये गुस्साता है तो अपने आप को फाड़ लेता है, समझे। तो इसमें हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रो क्या बोलेंगे? छोड़िए ना, HCl आप लोग समझ रहे हैं ना, बस छोड़िए।
ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लिख लीजिए यस सर, लिख दीजिए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। यस सर। तो ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि सब मना कर दिया ना, तो ये क्या करता है, अपने आप को फाड़ लेता है। यदि अपने आप को फाड़ लेगा ना तो क्या होगा, ये सबको मार देगा, इस पूरे कोशिका को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइसोसोम को, नहीं गुंडा नहीं यार, इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या थैली। आत्महत्या की थैली। थैली, अब समझ में आया इसको आत्महत्या की थैली क्यों बोला जाता है। नष्ट कर देता है हैं? हमारे शरीर के। यदि ये भड़क गया तो सबको खत्म कर देगा, ठीक है। इससे हमारा शरीर। अच्छा बताओ, जब पूरा कोशिका खत्म हो जाएगा तो फिर उस जगह पे नया कोशिका बनेगा ना। हाँ बनेगा। तो बताओ नए कोशिका का निर्माण कैसे होगा, हाँ? खाना खाने से। जो अगल बगल की कोशिकाएं हैं ना, हाँ, वो अपनी थोड़ी थोड़े अंश को देंगी, तो सब ठीक है। फिर हाँ, सब कोशिका खत्म। इसमें से देखिए, मान लीजिए कि ये कोशिका है, शरीर का ये मान लो कि पार्ट्स है, हाथ है मान लो, चलो हाथ है मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए मार दिए डंडा से आप लोग को, तो ये क्या हो गया, इतना दूर का कोशिका क्या हो गया, मर गया, हाँ। लेकिन इसके अगल बगल तो कोशिका है ना जी, हाँ। तो उस कोशिका को कैसे मतलब कि नया कोशिका का निर्माण होगा। देखिए इस कोशिका से मान लीजिए कि थोड़ा सा वेकुलस अपना कुछ अंश दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ दे दिया, ठीक है, लाइसोसोम कुछ अपना दे दिया अंश, ठीक है, न्यूक्लियस कुछ दे दिया। तो वैसे ही मिला करके इसको क्या करेंगे, फिर से इस कोशिका को जीवित करेंगे, ठीक है। वैसे ये कोशिका मर चुका है, हाँ। तो फिर देखिए जैसे कि हम आप लोग पिटाते हैं कहीं, मान लीजिए कि हम आप लोग को मारे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तेज छड़ी से मार दें तो क्या होगा, वहाँ लाल हो जाता है या काला धब्बा हो जाता है। तो बताओ वहाँ सॉरी, जो काला धब्बा होता है वो क्यों होता है बताओ। जब आप लोग पीटते हैं वहाँ पे, तो वहाँ क्या होता है, कोशिका जो है मर जाता है, ठीक है। और जब कोशिका मर जाएगा तो वहाँ क्या होगा, काला धब्बा होगा। अच्छा आप लोग उसको मतलब देखे होंगे कुछ दिन के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्या आप लोग इसके लिए दवा खाते हैं, नहीं ना। तो वो अपने आप ठीक कैसे हो जाता है ये बताओ। तो वही अगल बगल की कोशिकाएं थोड़े थोड़े अपने अंश दे करके, ठीक है, 2-4 दिन या 10 दिन के 10 दिन लगे या 20 दिन लगे, ठीक है, उसको क्या करती हैं, जीवित कर देती हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आया। चलिए और देखिए इसमें कोशिका के अंदर हम लोग एक चीज को छोड़ चुके हैं, अभी छोड़े हैं। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है, सेंट्रोसोम भी होता है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा अब देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस, बीच में होता है, हाँ। एक सेंट्रोसोम भी होता है, लीजिए सेंट्रोसोम को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए सेंट्रोसोम से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है। चलिए।